है। अगर कोई डॉक्टर कहे कि मैं समझ नहीं पाता कि हुसैन कैसे जिंदा है, अगर कोई प्रोफेसर कहे कि मैं समझ नहीं पाता कि हुसैन कैसे जिंदा है, अगर कोई जाकिर नायब जैसा आम आदमी कहे कि मैं समझ नहीं पाता कि हुसैन कैसे जिंदा है, अगर कोई अहले हदीस का मौलवी कहे कि मैं समझ नहीं पाता कि हुसैन कैसे जिंदा है, तो आप उससे कह देना कि तुम्हारे समझ में हुसैन इसलिए नहीं आते कि अल्लाह ने किसी को इतना समझ दिया ही नहीं कि वो हुसैन को समझे, हुसैन की जिंदगी को समझे, हुसैन की हयात को समझे। कि आप मुझे कह लेने दिया जाए कि जब अल्लाह ने किसी को इतना समझ दिया नहीं कि वो हुसैन को समझ सके, हुसैन की जिंदगी को समझ सके, तो जो हुसैन की जिंदगी को नहीं समझ सके वो हुसैन के नाना की जिंदगी को कैसे समझ सकते हैं। तभी तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। अमौतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे रौनक़ अफ़रोज़ उलमाए ज़वील एहतराम, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दे में रहकर समाअत करने वाली मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही खुश नसीब हैं यहाँ के लोग और यहाँ की ख़तीब व इमाम हज़रत हाफिज़ अज़ीमुल हुसैन साहब क़िबला जी कि इनकी मेहनतों और मोहब्बतों ने आज इस क़रिया में जश्न करबला की शक्ल में मौजूद, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं। मैं चंद मिनट के लिए आपके रूबरू हुआ, बस चंद मिनट आप मुझे समाअत करें। आइए कुछ और मारूफ से पेशतर बिला ताख़ीर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर लिखते हैं कि आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, वाह, आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। और करबल में यही कह रहे थे हजरत शब्बीर, अरे सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। जवाब नहीं भाई। और चार मिसरे समाअत फरमाएं इरशाद हो। कि कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। वाह, क्या कहने। फर्शे जमीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे जमीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का। और बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन का, सुल्ताने दो जहान है नाना हुसैन का। सुल्ताने दो जहान है नाना हुसैन का, सुल्ताने दो जहान है नाना हुसैन का। अजीज़ाने मिल्लत सलामिया, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उस पर बस
चंद मिनट रोशनी डालकर मैं आगे बात करने की कोशिश करूंगा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह उस आयत मुक़द्दसा में हुब्बे अहले बैत का जिक्र फरमाया, अहले बैत से मोहब्बत करने का तज़किरा फरमाया, अहले बैत से अक़ीदत रखने का बयान फरमाया। अल्लाह कुरान मुक़द्दस के 25वें पारे के चौथे रुकू के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, कि ए महबूब, अल्लाह कह रहा है हसनैन करीमैन के नाना जान से, हमारे नबी से फरमा रहा है, ए महबूब आप फरमाएं कि मैं इस पर तुमसे कुछ उजरत तलब नहीं करता, इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, मगर अहले बैत की मोहब्बत। क्या मतलब, आपने क्या समझा? मतलब ये है कि नबी ये कौरेन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अल्लाह फरमा रहा है कि ए महबूब आप अपनी उम्मतियों में ऐलान फरमा दीजिए, आप अपने उम्मतियों में ये ऐलान कर दीजिए कि ए मेरे उम्मतियों, ए मेरा कलिमा पढ़ने वालों, ए मेरे कलिमा गो, सुनो सुनो, तुम्हें मेरे सदक़े में जान मिली, तुम्हें मेरे सदक़े में औलाद मिली, तुम्हें मेरे सदक़े में माल मिला, तुम्हें मेरे सदक़े में दौलत मिली, तुम्हें मेरे सदक़े में रमज़ान मिला, तुम्हें मेरे सदक़े में कुरान मिला, तुम्हें मेरे सदक़े में ईमान जैसी दौलत मिली, तुम्हें मेरे सदक़े में सब कुछ मिला। ये जो कुछ तुम्हें मेरे सदक़े में मिला है, इस पर मैं तुमसे इसकी कीमत नहीं मांगता, इसकी उजरत तलब नहीं करता, इसका मुआवजा तलब नहीं करता, इसलिए कि मैं तो तुम्हें अता करने के लिए आया हूँ, तुमसे मांगने के लिए नहीं आया। इसलिए कि मुझे तो परवरदिगार आलम ने सारी कायनात के खजानों का मालिक व मुख्तार बना दिया है, तभी तो अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, हम सबके रज़ा इमाम अहमद रज़ा पुकार उठते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जा। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आपके कब्जा व इख्तियार में अजीज़ान मिल्लत सलामिया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के 30वें पारे के सूरे कौसर के अंदर इरशाद फरमाता है कि इन्ना अअतैना कल कौसर, बेशक ए महबूब हमने तुमको खैर कसीर अता फरमाया। और आगे उसी कुरान मुक़द्दस की 30वें पारे के सूरे दुहा के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, ववजदका आइलन फअगना, ये महबूब हमने तुझे हाजतमंद पाया और गनी कर दिया, मालदार बना दिया। वाह क्या क्या। ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे हम उम्र साथियों, ऐ हुसैनियों, सुनो तो सही कि अल्लाह तबारक व तआला ने आक़ाई करीम हसनैन करीमैन के नाना जान को खैर कसीर अता फरमा करके मालदार बना दिया, गनी बना दिया, अमीर बना दिया, रईस बना दिया। और सुनो तो सही कि हसनैन करीमैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की नाना जान की ज़ाते मुबारका एक ऐसी ज़ाते मुबारका है कि हसनैन करीमैन के नाना जान सारी कायनात के आका है, सारी कायनात के दाता है, सारी कायनात के मौला हैं। और हसनैन करीमैन के नाना जान की ज़ाते मुबारका एक ऐसी ज़ाते मुबारका है कि सारी मखलूक खुदा हुसैन के नाना के दर का भिखारी है, सारी मखलूक खुदा हुसैन के नाना की दर की भिखारी है। इसीलिए तो अल्लामा हसन रजा खां फाजिल बरेलवी पुकार उठते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, कि या रसूल अल्लाह, कि मैंने जो कुछ मुझे मिला है ये आप ही के सदक़े में मिला है, कि दुनिया में जो कुछ मुझे अता किया गया है
बहुत खुश हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदा ने करबो बला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बहुत अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस मैं चंद बातें इस पर करके मैं अपनी और आगे बात बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे महबूब और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए महबूब आप ऐलान फरमा दें अपनी उम्मतियों से, कह दीजिए यानी हम उम्मतियों से फरमा दीजिए कि ए मेरे उम्मतियों, तुम्हें मेरे सदक़े में सब कुछ मिला है। जो कुछ मेरे सदक़े में मिला है उस पर मैं तुमसे कुछ उजरत तलब नहीं करता, मगर ये चाहता हूँ कि तुम मेरे आले पाक से मोहब्बत करो, तुम मेरे अहले बैत अतहार से प्यार करो, तुम हसनैन करीमैन से अक़ीदत रखो, तुम हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की तौक़ीर करो, तुम हज़रत अली मुर्तदा मुश्किल कुशा शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा अली मुर्तदा से प्यार करो। और जो नबी के आले पाक से प्यार करता है, जो अहले बैत अतहार से मोहब्बत रखता है, जो हसनैन करीमैन की मोहब्बत अपने दिलों में बसाया रहता है, तो जानते हो प्यारे, उसे बारगाह खुदाबंदी से ये अजर मिलता है, बारगाह खुदाबंदी से ये इनाम मिलता है कि वह मम्माद अला हुब्बे आले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मात मुमिन, व मम्माद अला हुब्बे आले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मात शहीदा, कि जो आले पाक की मोहब्बत रखता होगा दुनिया से कूच कर गया, जो हसनैन करीमैन की मोहब्बत रखता होगा दुनिया से मर गया, दुनिया से चला गया, तो ऐसे शख्स के बारे में फरमाया गया कि वो मोमिन होकर के मरा। और फिर आगे इरशाद फरमाया गया कि जो आले रसूल की मोहब्बत रखता हुआ, जो हसनैन करीमैन की प्यार रखता हुआ, जो हजरत अली मुर्तदा से अकीदत रखता हुआ और नबी के आले पाक से मोहब्बत रखता हुआ दुनिया से वो कूच कर गया, तो वो शहादत की मौत मरा। बहुत खूब। अजी सारे मिल्लत इस्लामिया, आप हज़रात जानते हैं कि जो शहीद होकर के मर जाते हैं उनका दर्जा और मकाम क्या होता है? उनका दर्जा और मकाम सीधे जन्नत में हो जाता है, उन्हें जन्नत नसीब होती है। अजी सारे मिल्लत इस्लामिया, आए चंद बातें और सुने। एक मर्तबा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बचपन का ज़माना था कि आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे, इमामत कर रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन हुजरे फ़ातिमा से निकले और मस्जिद में आ गए। जिस वक्त हज़रत इमाम हुसैन मस्जिद में दाखिल हुए, उस वक्त नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में थे। हज़रत इमाम हुसैन अपने नाना जान को सजदे की हालत में देखे, जाकर के अपने नाना जान की पीठ पर बैठ गए, पुश्ते अनवर पर बैठ गए। और जब नाना के पीठ पर नवासा बैठ गया ना, तो नबी ये कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे को दराज कर दिया, सजदे को लंबा कर दिया, सजदे को तूल फरमा दिया, सजदे को तवील फरमा दिया। और जब तक हजरत इमाम हुसैन अपने नाना जान के पुश्त पर बैठे रहे, उस वक्त तक नबी ये कौन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने पुश्त अनवर को दराज किए रहे, सजदे को लंबा किए रहे, सजदे को तूल फरमाए रहे, सजदे को तवील किए रहे। जब खुद बखुद हजरत इमाम हुसैन अपने नाना जान के पुश्त अनवर से नीचे उतरते हैं और नीचे उतर जाते हैं, तो नबी ये कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद अपने सर मुबारक को सजदे से उठाते हैं। और जब नमाज से फारिग हो जाते हैं, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जो है नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, या रसूलल्लाह क्या आप सजदे को तवील करने का हुक्म आ गया है? क्या आप सजदे को लंबा करने का हुक्म आ गया है? क्या आप सजदों को दराज करने का हुक्म आ गया है? जो आपने इस कदर सजदे को लंबा फरमा दिया, या आप पर उस वक्त वही नाज़िल हो रही थी जो आपने इस कदर सजदे को दराज फरमा दिया? आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम सहाबा किराम से फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा सुनो सुनो, ऐसी कोई बात ना थी, ऐसी कोई वजह ना थी, ऐसा कोई सबब नहीं था, बल्कि सबब ये था, वजह ये थी, रीजन ये था कि मेरे पीठ पर मेरा नवासा हुसैन बैठ चुका था। तो मैं अगर सजदे से उठने में जल्दी करता तो मेरा नवासा नीचे गिर जाता, और जब मेरा नवासा नीचे गिर जाता तो उसे चोट लग जाती, और जब उसे चोट लग जाती तो उसे तकलीफ होती, और जब उसे तकलीफ होती तो दर हकीकत मुझे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाने करबो वाला। बहुत माशा अजीज़ाने मिल्लत इस्लाम या कुर्बान जाए अज़मत हुसैन पर, शान हुसैन पर, कि जिसकी खातिर नबी कौनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे को दराज फरमा दिया, सजदे को लंबा फरमा दिया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लाम या मैं एक बात बता करके जाना चाहता हूँ, इशारा मिल रहा है। बहरहाल हम शहदाए किराम को ज़िंदा मानते हैं कि नहीं मानते? हमारा अक़ीदा है कि जितने शहदा शहीद हुए अल्लाह की राह में वो ज़िंदा हैं। इसलिए कि ये हम नहीं कहते हैं बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना को बल्कि वो ज़िंदा है। लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है, उनकी ज़िंदगी का समझ नहीं है। लेकिन इसी समाज का रहने वाला, इसी मुआशरे का रहने वाला अगर कोई ये कहे कि हुसैन ज़िंदा नहीं है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, हुसैन ज़िंदा नहीं है, तो आप उन्हें क्या जवाब देंगे? जबकि हमारा अक़ीदा है, हमारा ईमान है कि हुसैन कल भी जिंदा थे। बोले हुसैन आज भी जिंदा है और हुसैन कल क़यामत तक जिंदा रहेंगे। लेकिन कोई ये कहे कि मैं समझ नहीं पाता कि हुसैन आखिर कैसे जिंदा हैं, अगर जिंदा होती तो मुलाकात क्यों नहीं होती? तो आए प्यारे सुनो सुनो, तुम उससे कह देना कि हुसैन वो हैं कि जिनके बारे में, तुम उससे कह देना कि हुसैन वो हैं कि जिनके बारे में रब ने कहा वलाकिन ला तशऊरून, किसी के पास इतना समझ नहीं है, किसी के पास इतना शऊर नहीं है, किसी के पास इतनी अक्ल नहीं है, किसी के पास इतना दिमाग नहीं है कि जो हुसैन को समझ सके, हुसैन की जिंदगी को समझ सके, हुसैन की पाकीज़ा जिंदगी को समझ सके। याद रखना प्यारे, हुसैन वो हैं कि जिनके बारे में रब ने कहा, जिनके बारे में कुरान ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं वो जिंदा हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है, उनकी जिंदगी का समझ नहीं है कि वो कैसे जिंदा है। अब यहीं पर ठहर कर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई इंजीनियर कहे कि मैं समझ नहीं पाता कि हुसैन कैसे जिंदा है, अगर कोई डॉक्टर कहे कि मैं समझ नहीं पाता कि हुसैन कैसे जिंदा है, अगर कोई प्रोफेसर कहे कि मैं समझ नहीं पाता कि हुसैन कैसे जिंदा है, अगर कोई जाकिर नायब जैसा आम आदमी कहे कि मैं समझ नहीं पाता कि हुसैन कैसे जिंदा है, अगर कोई अहले हदीस का मौलवी कहे कि मैं समझ नहीं पाता कि हुसैन कैसे जिंदा है, तो आप उससे कह देना कि तुम्हारे समझ में हुसैन इसलिए नहीं आते कि अल्लाह ने किसी को इतना समझ दिया ही नहीं कि वो हुसैन को समझे, हुसैन की जिंदगी को समझे, हुसैन की हयात को समझे। कि आप मुझे कह लेने दिया जाए कि जब अल्लाह ने किसी को इतना समझ दिया नहीं कि वो हुसैन को समझ सके, हुसैन की जिंदगी को समझ सके, तो जो हुसैन की जिंदगी को नहीं समझ सके वो हुसैन के नाना की जिंदगी को कैसे समझ सकते हैं? तभी तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, थोड़ी देर और मेरे साथ सफ़र करें कि हुसैन आखिर कैसे ज़िंदा हैं, हुसैन कैसे ज़िंदा हैं। एक मिसाल समझें, अगर कोई खातून है, खातून के पेट में उसका बच्चा परवरिश पा रहा है,
जब वो खातून अपने वतन पर, अपने शिकम पर हाथ रखती है और जब उसका बेटा हरकत कर रहा होता है तो वो समझ जाती है कि मेरा बेटा जिंदा है कि नहीं, मेरा बेटा जिंदा है। इसी तरीके से इमाम हुसैन अपनी वालिदा माजिदा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बतन मुबारक में है, पेट में है। हजरत फातिमा ने अपने बतन पर हाथ रखा और जब हजरत इमाम हुसैन हरकत किए तो फातिमा ने कहा हुसैन जिंदा, अली ने कहा हुसैन जिंदा। अब जैसे ही इमाम हुसैन पैदा हुए, पैदा होने के बाद फातिमा ने सबसे पहले कहा हुसैन जिंदा, उसके बाद अली ने कहा हुसैन जिंदा, हजरत अबू बकर ने कहा हुसैन जिंदा, हजरत उमर फारूक ने कहा हुसैन जिंदा, हजरत उस्मान गनी ने कहा हुसैन जिंदा, हजरत बिलाल ने कहा हुसैन जिंदा। अब हुसैन चले हैं मक्का की सरजमीन पर, मक्का मदीना की सरजमीन पर। मदीना ने कहा कि हुसैन जिंदा, मदीना की गलियों ने कहा हुसैन जिंदा, मदीना के चाँद ने कहा हुसैन जिंदा, मदीना के सूरज ने कहा कि हुसैन जिंदा, मदीना की खुशबुओं ने कहा हुसैन जिंदा। अब हुसैन मदीना से मक्का की सरजमीन पर पहुंचे हैं। मक्का ने कहा हुसैन जिंदा, काबा ने कहा हुसैन जिंदा, खिलाफे काबा ने कहा हुसैन जिंदा, और अरफात ने कहा हुसैन जिंदा, और मुस्तल्फा ने कहा हुसैन जिंदा, मिना की वादी ने कहा हुसैन जिंदा। अब हुसैन मक्का की सरजमीन से करबला की सरजमीन पर 2 हिजरी को पहुंचे हैं। करबला ने कहा कि हुसैन जिंदा, यजीदियों ने कहा हुसैन जिंदा, अमर बिन साद ने कहा हुसैन जिंदा, सिमर ने कहा कि हुसैन जिंदा, हुसैनियों ने कहा हुसैन जिंदा, अब्बास ने कहा हुसैन जिंदा, हजरत अली अकबर ने कहा हुसैन जिंदा, हजरत कासिम ने कहा हुसैन जिंदा, हजरत औनो मोहम्मद ने कहा हुसैन जिंदा, हजरत औनो मोहम्मद ने कहा हुसैन जिंदा, हजरत शहरबानो ने कहा हुसैन जिंदा, हजरत ज़ैनब ने कहा हुसैन जिंदा, हजरत सकीना ने कहा हुसैन जिंदा। उसके बाद जब इमाम हुसैन तलवार लेकर के चले हैं, यजीदियों को काट रहे हैं, यजीदियों को मार रहे हैं, तो यजीदियों ने कहा कि हुसैन जिंदा। उसके बाद इमाम हुसैन घोड़े से नीचे आए हैं, सबने कहा कि हुसैन जिंदा। उसके बाद इमाम हुसैन नमाज के लिए नियत बाने हैं, कयाम की हालत में है, सबने कहा हुसैन जिंदा। कयाम के बाद रुकू के लिए गए हैं, सबने कहा हुसैन जिंदा, रुकू से सर उठाए हैं, कयाम की हालत में फिर आए हैं, सबने कहा हुसैन जिंदा। फिर उसके बाद सजदे में गए हैं, सबने कहा हुसैन जिंदा। अब यहाँ पर उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, हुसैनियों आपकी भी तवज्जो चाहता हूँ। जब हजरत इमाम हुसैन ने सर को सजदे में रखा तो सबने कहा कि हुसैन जिंदा, और जब इमाम हुसैन का सजदे में सर कट गया तो खुदा के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, विक्रे शुहदाए करबो वला, विक्रे शुहदाए करबो वला, हजरत इमाम हसन हुसैन, नारे हैदरी। माशाअल्लाह, वाह, लाजवाब, वाह, क्या बात है। आप हजरात ने अब इतना समझ चुके होंगे कि हुसैन जिंदा है। अब थोड़ी देर और आगे बढ़ें कि आज हम अपने समाज और मुआशरे का जायज़ा ले रहे हैं कि आज हमारे समाज और मुआशरे का हाल ये बन चुका है, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सब मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, सब भाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ आती है तो कुछ लोग हैं जो मेरे भाई ढोल ताशा बजाना चालू कर देते हैं। माशाअल्लाह यहाँ के लोग नहीं हैं तो बहुत खुशी की बात है। कुछ लोग हैं हमारे बुजुर्गों के भी शक्ल में कि वो भी खेल तमाशा करना चालू कर देते हैं, और कुछ लोग तो 7वीं मुहर्रम, 8वीं मुहर्रम, 9वीं मुहर्रम, 10वीं मुहर्रम का इंतज़ार करते हैं कि जब ये तारीख़ें आएंगी तो उन तारीख़ों में हम ढोल ताशा बजाएंगे और पटाखे छोड़ेंगे
और 10वीं मुहर्रम के कुछ नौजवान होते हैं कि अपने माथे पर या हुसैन की लिखवा करके पट्टी बांध लेते हैं और या हुसैन के नारा लगाते हैं। लेकिन मैं उन नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, उन हुसैनियों से पूछना चाहता हूँ कि ऐ मेरे हुसैनियों, ऐ मेरे कौम के नौजवानों, ऐ मेरे कौम के बुजुर्गों, मुझे बताओ तो सही, आपने क्या हुसैन के नाम का माना जानने की कोशिश किया? आपने क्या हुसैन के नाम का मतलब जानने की कोशिश किया कि हुसैन के नाम का माना क्या होता है, हुसैन के नाम का मतलब क्या होता है? हम नहीं जानते हैं, बस हम यही समझने की कोशिश करते हैं, बस हम यही समझ जाते हैं कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन भूखे प्यासे अपने सारे घर वालों को कटा दिए, बस हम यही समझते हैं। लेकिन ऐ मुसलमानों, आओ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हुसैन के नाम का माना क्या होता है, हुसैन के नाम का मतलब क्या होता है। आप बताएं कि हुसैन में इतना लोग यहाँ पर तशरीफ रखते हैं कि हुसैन में कितने लफ्ज है, हुसैन में कितने लफ्ज हैं, कितने हर्फ हैं? कोई जानता है इस समाज, इस मजलिस का बैठने वाला कि हुसैन में कितने लफ्ज हैं? तो उलमाए किराम जानते हैं, मेरा ये सपोर्ट करेंगे, कहेंगे कि ऐ मौलाना हुसैन में सिर्फ 4 लफ्ज हैं, 4 हर्फ हैं, 4 लफ्ज हैं, 4 हर्फ हैं। और हुसैन के नाना ने हुसैन का नाम हुसैन क्यों रखा? चलो करबला की सरजमीन से पूछ लेते हैं, करबला की मिट्टी से पूछ लेते हैं, करबला की खाक से पूछ लेते हैं। ए करबला, तू ही बता कि आखिर हुसैन के नाना ने हुसैन का नाम हुसैन क्यों रखा? तो करबला की सरजमीन से मैंने पूछा, आलिम तसव्वुर में मैंने सवाल किया कि ए करबला की मिट्टी, तू ही बता कि हुसैन के नाम का माना क्या होता है, हुसैन के नाम का मतलब क्या होता है। तो मैंने सवाल किया, जो ही सवाल किया तो हुसैन के पहला हर्फ ने कहा कि हुसैन के पहला हर्फ का नाम का मतलब यह होता है कि हक्कानियत वाला हुसैन, हक वाला हुसैन। फिर मैंने पूछा कि कौन हुसैन? तो हुसैन के दूसरे लफ्ज ने जवाब दिया कि सजदे में सर कटाने वाला हुसैन। फिर मैंने पूछा कौन हुसैन? तो तीसरे लफ्ज ने जवाब दिया, या ने कहा कि याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। मैंने पूछा कौन हुसैन? तो चौथे लफ्ज नून ने कहा, नून ने जवाब दिया कि नाना के उम्मत को नारे दोज़ख से बचाने वाला। वाह वाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लाजवाब, क्या बात है। हक है। सर, आपने समझ लिया कि हुसैन के नाम का माना क्या होता है। हा का मतलब, हा क्या, जो इमाम हुसैन के नाम में जो पहला हर्फ हा है, उसका मतलब यह होता है कि हक्कानियत वाला हुसैन, हक बोलने वाला हुसैन, हक पर कायम रहने वाला हुसैन। और दूसरा लफ्ज सीन ये कहता है कि सजदे में सर कटाने वाला हुसैन। तीसरा लफ्ज या कहता है कि याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। चौथा लफ्ज नून कहता है कि नाना की उम्मत को नारे दोज़ख से बचाने वाला हुसैन। कितना अच्छा नाम है इमाम हुसैन का। अजीज़ान मिल्लत सलामिया, इसीलिए हर कोई खतीब आता है तो आपको करबला का दास्तान सुना करके जाता है। शहादत अली अकबर, शहादत अब्बास, शहादत कासिम, शहादत और मोहम्मद, शहादत इमाम मुस्लिम, हर शहादत आपके सामने पेश करके जाता है। और मैं भी यही कह करके यहाँ से रुखसत हो जाना चाहता हूँ कि ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों, सुनो, करबला पढ़ना भी ज़रूरी है, करबला जानना भी ज़रूरी है, करबला मालूम करना भी ज़रूरी है। अगर माँ है तो वो भी करबला पढ़े सुने, बेटी है तो वो भी करबला पढ़े सुने, बहन है
तो वो भी करबला पढ़े सुने, बाप है तो वो भी करबला पढ़े सुने, बेटा है तो वो भी करबला पढ़े सुने, नमाजी है तो वो भी करबला पढ़े सुने, और जो है रोजेदार है तो वो भी करबला पढ़े सुने, और हाजी है तो वो भी करबला पढ़े सुने, नमाजी है तो वो भी करबला पढ़े सुने, इमाम है तो वो भी करबला पढ़े सुने, मुख्तदी है तो वो भी करबला पढ़े सुने, और पीर है तो वो भी करबला पढ़े सुने, मुरीद है तो वो भी करबला पढ़े सुने, जालिम है तो वो भी करबला पढ़े सुने, मजलूम है तो वो भी करबला पढ़े सुने। उलमा बैठे हैं, हाफिज अजीमुल हुसैन और कारी जो है कारी कैफ साहब बैठे हैं, कहने लगे ए मकबूल अहमद अलीमी, क्या बात है कि तुम सबको करबला सुनाना चाहते हो, सबको करबला पढ़ाना चाहते हो। मैंने कहा हुजूर जान लीजिए कि जिसने जिंदगी में बहुत सारी किताबें पढ़ लिया लेकिन दास्ताने करबला को नहीं पढ़ा, वाक़ियात करबला को नहीं पढ़ा, शहीद करबला को नहीं पढ़ा, शहीद करबला को नहीं सुना, तो उसने जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ा, उसने जिंदगी में कुछ नहीं सुना। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, याद रखना प्यारे, इसीलिए आप करबला पढ़ते जाओ, करबला सुनते जाओ, और सुनो जब बाप करबला पढ़ेगा तो इमाम हुसैन की तरह अपने बच्चों को राह खुदा में कटाने का तरीका सीख जाएगा, और जब बेटा करबला पढ़ेगा तो बेटा करबला पढ़ेगा तो अली अकबर की तरह बाप की मोहब्बत में जान देने का तरीका सीख जाएगा। जब माँ करबला पढ़ेगी तो हजरत शहरबानों की तरह अपने बच्चों को राह खुदा में कटाने का जज्बा सीख जाएगी। जब बहन करबला पढ़ेगी तो हजरत ज़ैनब का किरदार सीख जाएगी। जब बेटी करबला पढ़ेगी तो हजरत सकीना का कैरेक्टर सीख जाएगी। जब बच्चे करबला पढ़ेंगे तो और मोहम्मद व असगर का जो है अखलाक सीख जाएंगे, किरदार सीख जाएंगे। और जब चचा करबला पढ़ेगा तो इमाम हुसैन की तरह भतीजा से मोहब्बत करने का तरीका सीख जाएगा। और जब भतीजा करबला पढ़ेगा तो हजरत कासिम की तरह भतीजा से मोहब्बत करने का तरीका, चचा से मोहब्बत करने का तरीका सीख जाएगा। और जब नमाजी करबला पढ़ेगा तो सजदा करना सीख जाएगा। रोजेदार करबला पढ़ेगा तो भूखा प्यासा रोजा रहने का तरीका सीख जाएगा। और जब हाजी करबला पढ़ेगा तो खाने काबा का अदब करना, खादे काबा का हज करना कैसे करना है वो सीख जाएगा। और जब हाफिज कुरान करबला पढ़ेगा तो नेज़े पर चढ़कर कुरान पढ़ने का तरीका सीख जाएगा। जब इमाम करबला पढ़ेगा तो तलवारों के साए में नमाज पढ़ने और पढ़ाने का तरीका सीख जाएगा। जब मुख्तदी करबला पढ़ेगा तो हुर्बुन रिहाई की तरह जो है हुर्बुन रिहाई की तरह इमाम की मोहब्बत में जान देने का तरीका सीख जाएगा। और जब मुरीद करबला पढ़ेगा तो अपने पीर की मोहब्बत में जान देने का तरीका सीख जाएगा। और जब जालिम करबला पढ़ेगा तो यजीदियों का अंजाम देख करके जुल्म से तौबा करेगा। और जब मजलूम करबला पढ़ेगा तो जालिम से लड़ने का तरीका। वाह क्या बात है, लाजवाब हक, सुभान अल्लाह। इसीलिए आप करबला पढ़ो, करबला सुनो, करबला की याद अपने जहन में रखो। और साथ ही साथ एक पैगाम और मैसेज, करबला से हमें क्या पैगाम मिला? क्या सिर्फ यही पैगाम मिला कि इमाम हुसैन ने अपने सारे घर वालों को भूखे प्यासे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया? नहीं, ये भी पैगाम मिला कि करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन नमाज की हालत में रह करके अपने सर को कटा दिया, लेकिन नमाज कज़ा नहीं होने दिया। हम हुसैनी हैं तो हुसैनी होने का सबूत पेश करें कि हम भी इमाम हुसैन की तरह अपने गर्दन को कटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन मस्जिद में आकर के अल्लाह की बारगाह में अपने सजदा को झुका सकते हैं। अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के घर में आकर के सरबा सुजूद हो सकते हैं। ए मुसलमानों, आज हम नमाज न पढ़ करके, आज मेरी माँ और बहनें हैं, मेरे कौम के नौजवान हैं, मेरे कौम के बुजुर्ग हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, समझते हैं कि ए बुढ़ापा आएगा तुम नमाज पढ़ेंगे। ए मुसलमानों सुनो सुनो, आज तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, नमाज को तर्क करते हो, बहुत बड़ा अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो। इतना बड़ा आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं कि जिसका
आपको अंदाजा नहीं है? क्या आपने नहीं सुना सोशल मीडिया के जरिए, क्या आपने सोशल मीडिया के जरिए ये मुशाहिदा नहीं किया कि न जाने कितनी मस्जिदें हमारी मुल्हदिम होती हुई नजर आई है? ऐ मुसलमानों, अभी चंद महीने की बात है, चंद महीने पहले की बात है कि इसी उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर संभल की जामा मस्जिद पर किस तरीके से हमला किया गया। 5 नौजवान मुसलमान भाइयों को शहीद कर दिया गया। 5 नौजवान मुसलमान भाई शहादत के जाम को पी लिए। ऐ मुसलमानों, और जब वो 5 नौजवान मुसलमान भाई शहीद हो गए ना, तो उनके चेहरे पर उदासी नहीं थी, उनके चेहरे पर उदासी नहीं थी, बल्कि उनके चेहरे मुस्कुरा रहे थे। और वो जाते जाते हम दुनिया वालों को ये पैगाम दे गए, ये मैसेज दे गए कि ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, जो शरीयत के नाम पर, जो दीन के नाम पर, जो हक के नाम पर अपने सर को कटा देता है, अपने सर को सर कलम कर देता है, अल्लाह उसके रुतबों को बुलंद कर दिया करता है, अल्लाह उसके मकाम को ऊंचा कर दिया करता है, अल्लाह उसके रुतबे को बुलंद कर दिया करता है। तो ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे कौम के नौजवानों, ऐ मेरी माँ और बहनों, अगर आप चाहते हैं उन नौजवानों की बारगाह में खराज अकीदत पेश करना, अगर आप चाहते हैं कि करबला के 72 नुफूस खुदसिया की बारगाह में खराज अकीदत पेश करना, अगर आप चाहते हैं इमाम हुसैन की बारगाह में खराज अकीदत पेश करना, तो ऐ मुसलमानों, आपको तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, आपको जो है लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, आपको जंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जो है अपने घरों को, अपने गांव और मोहल्ले की मस्जिदों को, अपने करिया के मस्जिदों को अपने सजदे के जरिए आबाद कर दो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घरों को आबाद कर देगा, और साथ ही साथ ऐ मुसलमानों, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी और तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई नजर। बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए आपसे गुजारिश है, अपील है कि आप जो है अपने गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला को जवानी की इबादत सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा जवानी की इबादत पसंद है। इसलिए ऐ नौजवानों, आपसे गुजारिश है कि आप अपने गांव की मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए हाजिर हों। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ और रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला जो भी महफ़िल पाक ने शिरकत किए हुए हैं, जो भी महफ़िल पाक को सजाने या रचाने बसाने में हिस्सा लिए हैं, अल्लाह सबके हिस्सेदारी को, सबकी मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल अता फरमा, और सबके घरों पर इमाम हुसैन का फैज़ान जारी व सारी फरमा, करबला का फैज़ान सबके घरों पर जारी व सारी फरमा। चमन रहा तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रहा तो फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, फ़कीर आन आए सदा कर चले, सदा खुश रहो तुम ये दुआ कर चले। अस्सलामु अलैकुम।